तो जो आज सदन में रखा गया विषय था वो ये था कि यह सदन मानता है कि धर्म मनुष्य के अहंकार नहीं अपितु चेतना से जन्मता है। यानी कि उत्पत्ति धर्म की कैसे होती है, चेतना से होती है या अहंकार से होती है। तो जो सदन बनाया गया पक्ष द्वारा तो मनोवैज्ञानिकों का सदन, तो जब सदन मनोवैज्ञानिकों का था तो मेरा मतलब जो एक कंटेंशन रहा पक्ष की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ये था कि आपने मनोवैज्ञानिकों का सदन तो बना दिया पर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आपने बस एक डेफिनेशन दे दी कि मनोवैज्ञानिक ये समान चीजें करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों का सदन से क्या रिलेशन था आपको एस्टैब्लिश करना था। एंड तक क्वेश्चन आंसर तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि जो पक्ष है वो मनोवैज्ञानिकों के सदन बना के क्या प्रूफ करना चाह रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो को रिलेट कर रहा है आपके सदन बनाने की प्रक्रिया से। और दूसरा विपक्ष से जो मेरा कंटेंशन रहा इस डिबेट में ये था कि आपने धर्म को एक सोशल इंस्टीट्यूशन बताया। आपने जब धर्म को सोशल इंस्टीट्यूशन बताया तो आप बताइए कि धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। आपने बना दिया कि एक रीट वर्ग था, एक अहंकारी व्यक्ति था, एक अहंकारी ग्रुप ऑफ लोग थे, उन्होंने धर्म बना दिया और एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया। तो फिर सोशल इंस्टीट्यूशन बना कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया थी, उसके बाद अनुनायिक कैसे जुड़ते गए, तो ये सारी प्रक्रिया आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी थी इसके अंदर। आपके जो उपनेता विपक्ष थे, उपनेता विपक्ष आते अपनी स्पीच में और ये बताने का प्रयास करते हैं धर्म और पंथ कैसे अलग है, लेकिन आप बार बार जब जिसका प्रयास कर रहे थे आप उस चीज को बता ही नहीं पाए। आपने 3-4 बोला कि धर्म और पंथ ऐसे अलग है, इस तरीके से अलग है, पर वो क्लैरिटी से किसी भी अधीन निर्णायक के पास नहीं पहुंच पाया कि धर्म और पंथ अलग कैसे है। दूसरा पक्ष से जो मेरा एक जो दूसरी आपत्ति रही इस डिबेट के अंदर वो ये थी कि आपके अनुसार धर्म था जो धारण करने योग्य है। क्या धारण करने योग्य है? आप बस एक स्टेटमेंट बार बार बोल के जा रहे हैं कि धर्म हमारे लिए वो है जो धारण करने योग्य एक चीज है। तो क्या धारण करने योग्य है? आपको उस चीज को क्लैरिटी से बताना था, आपको उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना था। दूसरा कि हाँ, डीपीएम की स्पीच में आप एक बात बोलते हैं कि कबीलों में रह रहे थे लोग पहले और तब धर्म नामक कोई एंटिटी नहीं थी। कबीलों में रह रहे थे, फिर एकदम से लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें नैतिकता के लिए अन्य अन्य कारणों के लिए धर्म की आवश्यकता है, तो हमने एक धर्म बनाया जो यूनिवर्सल धर्म है और उस धर्म की जो जन्म हुआ चेतना से हुआ। तो यहाँ पर जब आप मान जाते हैं एक तरीके से, आप कहीं ना कहीं कंसीड कर देते हैं ना इस चीज को कि धर्म एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब मान जाते हैं पहले कबीले थे तब धर्म नहीं था, फिर धर्म जन्मा, तो आपके लिए भी तो धर्म एक सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ ना, एक डिवाइन पावर नहीं आपके लिए धर्म, आपके लिए भी धर्म एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आप अपने वाला आर्गुमेंट कंसीडर करते हैं। बाकी फिर हाँ, मतलब ये 2-3 आधार मतलब कि कंस्ट्रक्टिव थे मेरे दोनों पक्षों के लिए। इसके बाद अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो निर्णय तो सेमिनार हॉल में रिलीज होगा, वरना निर्णय रिलीज होने का आपके कोई क्वेश्चन हो या फिर वो जो फर्दर कंस्ट्रक्टिव है वो मैं आपको दे दूंगा। भैया कोई और कुछ कहेगा इधर से? तो मेरे तरफ से यही है कि पक्ष अगर मनोवैज्ञानिकों का ये सदन बनाता है तो अहंकार और चेतना, इन दोनों को मनोवैज्ञानिक के लिए कोई समस्या नहीं है, इन दोनों को लेकर वो चल सकता है। अगर कोई मनोवैज्ञानिक है उसके लिए परहेज नहीं है कि वो ये बताए कि धर्म चेतना से निकला है या फिर अहंकार से। तो यहाँ पे एक बात जो मैंने देखी कि विपक्ष है वो शुरू से अहंकार को एक नेगेटिव की तरह लेकर चला और पक्ष भी लेकर चल ही रहा था। और विपक्ष चूंकि अहंकार को नकारात्मक रूप से लेकर चल रहा था और धर्म को भी उसने नकारात्मक रूप से ही दिखाने का प्रयास किया, शोषण वगैरह होता है, इसलिए उसने ये आसान बनाने का प्रयास किया कि चूंकि अहंकार एक अपने आप में नकारात्मक भाव है और धर्म की अवधारणा भी अपने आप में शोषणकारी है, अतः जो धर्म है वो इसी नेगेटिव फीलिंग वाले अहंकार का परिणाम है। तो इसके लिए उनकी जो कोर बर्डन यही उनका है, तो उनके लिए नेसेसरी ये है कि वो कहीं भी ये साबित नहीं होने देंगे कि जो कोई भी धर्म है, फिर चाहे वो किसी तरह का हो सकता है, वो किसी भी गैर अहंकारी भावना का परिणाम हो। उनको शुरू से अंत तक कहीं भी स्वीकार नहीं करना है कोई धर्म हो। और चूंकि आपने धर्म की बहुत बृहद डिफिनीशन नहीं दी, इसलिए आपके तरफ से या दोनों के तरफ से, आपके तरफ से भी धर्म की कोई बृहद डिफिनीशन नहीं आई, जैसा कि हर्ष ने बताया भी, इसलिए कि कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन धर्म का सदन में होने के अभाव में जो निर्णायक हैं वो धर्म को पंथ कभी धारण करने योग्य, इन सारे जो ग्रे जोन है उसमें जाते रहे। तो यानी मेरे यही कहने का मतलब है कि विपक्ष को ये अपना शुरू से अंत तक बनाए रखना था। अगर ये कहीं साबित हो जाता है कि किसी भी तरह का पंथ, मजहब या जो कुछ भी पद्धति है वो गैर अहंकारी भावना का परिणाम है किसी भी तरह से, तो आपका बर्डन जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। दूसरा आपका एक बर्डन ये था कि
चेतना, चूंकि चेतना धर्म आप मान रहे थे कि चेतना एक है और धर्म अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम कई आपने बताया, तो चेतना जो है वो एक ही है। तो ये भी आपको स्वीकार करना होगा शुरू से अंत तक कि आपके मुख से ये कभी ना निकले कि हर मनुष्य की चेतना भी अलग अलग होती है। ये भी आपका दायित्व है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कहीं आपने ये तो नहीं स्वीकार किया कि चेतना भी हर मनुष्य की अलग होती है, क्योंकि यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि चेतना अलग है तो आपका पूरा मेहनत करके जो बनाया गया एक बर्डन है कि धर्म कैसे अलग हो गया, धर्म इसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और पक्ष के लिए ये था कि पक्ष आया और उसने कहा कि ये चेतना का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक के तौर पे बता दिया, चेतना बताते हुए तार्किकता वगैरह वगैरह से लेकर के, तो और अहंकार नेगेटिव है। और चूंकि इनका जो धर्म है वो बहुत बेहतरीन है, लोक कल्याणकारी है, पता न कैसे कैसे है, बहुत अच्छा एक मतलब पॉजिटिव वे में शो करने का प्रयास किया है। तो इनका ये था शुरू से अंत तक कि चूंकि अहंकार जो कि आप भी मानते नेगेटिव है, ये भी मानते नेगेटिव है, और चेतना बुद्धिमत्ता तार्किकता वगैरह परिणाम है, तो तार्किकता से जो होती है वो धर्म आती है, और धर्म लोक कल्याणकारी है और सोचा हुआ चीज लोक कल्याणकारी होगा। तो इनके लिए ये डिफेंड करना शुरू से अंत तक इनका ये जिम्मेदारी थी कि चेतना से गलत चीज ना निकले। समझ रहे? ये दो चीजें हैं जो आपकी तरफ से ध्यान देना था। और एक आखिरी वाक्य बस यही कहूंगा कि शायद ये टॉपिक बनाते वक्त ये उम्मीद लगाई गई थी कि जो कुछ भी धर्म का डेफिनेशन दिया जाए, फिर पंथ वाला हो या धारण करने योग्य वाला हो, बस ये इस बात पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी कि एक तरफ चेतना यानी कंसाइन था, जमीर था, ठीक है, और दूसरी तरफ अहंकार था। तो अहंकार और चेतना के बीच में बहुत बारीक जो अंतर था वही आपको समझना था। जैसे कि उदाहरण के लिए एक अंग्रेज है, अब ये हो सकता है कि अंग्रेज ने जो कुछ भी नियम बनाए, अगर वो धर्म मान लिया जाए, जो कुछ भी नियम है, तो उनके अहंकार की भावना का परिणाम था या उनके चेतना का परिणाम। इस तरीके से आपको करना था। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप लोगों ने सुन लिया। काफी और चीजें हैं जिसको कि ऐड कर देना चाहिए इसमें, कि जैसे जब ये डिबेट रखी गई कि चेतना से धर्म उपज रहा है या फिर आपके अहंकार से, तो दो ही चीजें इसमें महत्वपूर्ण है कि चेतना अच्छी है या अहंकार अच्छा है। ठीक है, तो पक्ष बोलेगा कि चेतना अच्छी है, तो धर्म बाद में चीजें आता है। क्योंकि अगर आप मनोवैज्ञानिकों का सदन बना रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक के स्तर पर जाके आपको सोचना पड़ेगा कि चेतना कैसे आ रही है और चेतना क्या क्या कर देती है, चेतना के वेरिएशंस क्या क्या होते हैं और किस स्तर की चेतना होती है। सामान्य लोगों की चेतना है, जैसे अगर कह दिया गया कि सभी लोगों में चेतना है, तो क्या सभी लोग धर्म का निर्माण कर रहे हैं? तो किस चेतना के स्तर से धर्म का निर्माण हो रहा है और कैसे वो कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा, अहंकार क्यों नहीं धर्म का निर्माण कर पाता है? क्योंकि एक ही कारण दिया गया कि भाई वो मनुष्य सेल्फिश है और अहंकार जो है, अहंकार आ जाता है तो सेल्फिशनेस आ जाती है। इतनी साधारण बात नहीं है। तो सेल्फिशनेस और अहंकार दोनों एक ही चीज है, दोनों में अलग है, अंतर है, ये चीजें करनी थी। अब जो आपने किया, जैसे पक्ष ने किया, पक्ष दो चीजें कह रहा है। पहले उन्होंने कहा कि धर्म धारण करने वाली चीज है और धारण करने से ही धर्म बन जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ फिर आप नीचे आते हैं, फिर कहते हैं कि धर्म जो है कर्म से बन जाता है। ये आपने कहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जब हम एक डेफिनेशन रख रहे हैं तो उसमें बार बार वेरिएशन नहीं करना है। ठीक है, या तो धर्म धारण करने वाली ही चीज है या फिर कर्म से ही बनेगा। अगर मान लीजिए किसी का कर्म है कि वो वध करने का ही काम है, ठीक है, मारने का ही काम है, तो क्या उसके मारने से धर्म बन जाएगा? वो भी धर्म क्या सार्वभौमिक होगा? ठीक है, क्योंकि आपने कह दिया कर्म से धर्म बन रहा है। तो कर्म से, तो सबके कर्म तो अलग अलग हैं, तो क्या सबका धर्म ये अलग अलग होगा? फिर तो आप अपनी डेफिनेशन में फंस जाएंगे, जो कि आप बार बार कह रहे हैं कि धर्म जो है सार्वभौमिक है। ठीक है, तो विपक्ष आते हैं। विपक्ष कहते हैं, विपक्ष के जो आर्गुमेंट्स थे, खासतौर पे जो उपनेता विपक्ष थे, उनके आर्गुमेंट्स मैंने लिखा, देखिए क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं आपकी बातों में स्पष्टता नहीं है। ठीक है, आप धारण कर क्यों कर रहा है, इसके बाद बोला, फिर आप पंथ पर गए, लेकिन पंथ क्या है उस समय आपने बोला नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपने वहां धर्म पंथ क्या है नहीं बताया। ठीक है, जबकि वो पंथ बताकर गए हैं कि, जबकि आप उपनेता विपक्ष है, वो पंथ बताकर गए हैं कि पूजा पद्धति। ठीक है, फिर भी आपने पंथ को अपने हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से क्या है वो नहीं बताया, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आप धार्मिक नेता वाली बात कर रहे थे बहुत,
और जो नेता विपक्ष थी वो ये कह रही थी कि समाज में शक्ति मिलती है, मनुष्य को समाज से शक्ति मिलती है और वो शक्ति को अपने आप बनाकर रखना चाहता है, पावर है। मतलब फिर जो मनोवैज्ञानिकों का सदन बनाया जाता है, देखिए एक बार तो ध्यान रखेंगे, जब पक्ष किसी भी सदन का निर्माण कर रहा है तो विपक्ष का भी ये नैतिक दायित्व है कि उस सदन के हिसाब से ही अपने आप को भी ढाल ले और चले। तो पक्ष का एक ये बेनिफिट रहता है, विपक्ष का बेनिफिट ये रहता है कि उसके पास कुछ बिंदु है जिनको उसको अटैक करना है, ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष ये कहेगा नहीं उनके सदन बनाने से कोई मतलब ही नहीं, या फिर उस तरीके से व्यवहार करने लगे कि उन्होंने मनोवैज्ञानिकों को सदन फिर भी बनाया लेकिन हम डिबेट तो अपने हिसाब से ही करेंगे, तो पैरेलल चलाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे धर्म की डेफिनेशन वो भी दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से धर्म की डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल आनी चाहिए और उनके धर्म की डेफिनेशन को खत्म कर दे, जो कि इसमें नहीं हुआ। आपने उन्होंने कहा कि ये जो धर्म है, जो वो धारण करने वाली बात बता रहे हैं, आपने उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करते हुए बताया कि धर्म तो बहुत सारे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो उनकी डेफिनेशन थी उससे बहुत हार्ड हिटिंग डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी ताकि वो खत्म हो जाए, ठीक है। आपने जो डेफिनेशन धर्म की देने की कोशिश की कि अहंकार से निकला हुआ और सब लोग पावर बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बोला वो तो पंथ है, सब लोग अलग अलग पूजे से चढ़ा रहे हैं, कोई नारियल फोड़ के चढ़ाता है, कोई बोलता नहीं हम तो खड़े नारियल चढ़ा देंगे, हो गया ये। तो इस तरीके की डेफिनेशन खासतौर पर इस टॉपिक के लिए जरूरत नहीं थी क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था। दूसरा, आपने नेता विपक्ष ने कहा कि ब्राह्मण चूंकि ज्ञानी था और वो ज्ञानी व्यक्ति अहंकार था तो उसके पास ज्ञान कैसे आ गया, ये तो आपको बताना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ रहे हैं कि व्यक्ति के पास चेतना है तो अहंकार है, आप लोग अहंकार को ही स्वीकार कर रहे हैं, चेतना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में ज्यादा कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सोच समझ सकता है, तार्किकता है, और फिर उसके बाद वो अहंकार का एक पार्ट, वो अहंकार भी निकलकर सामने आ रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कही थी जो कि मुझे लगता है बहुत ही नेगेटिव है, अगर सभी ने नोट किया होगा तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि चेतना के विकास से हो रहा है, तो उपनेता विपक्ष आकर कह रहे हैं कि धर्म की प्रस्थापना जो करने वाला, जो पैगंबर वाली बात है ना, पावर वाली बात है, तो बोला ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि पैगंबर की चेतना जाग गई थी, सबकी चेतना नहीं जागी, ये आपके वर्ड है ना, ये ऐसा आपने कहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी बात तो यहाँ पर क्लियर कट सामने आएगी कि चेतना उपज रही है, भले से एक ही व्यक्ति की चेतना है, ठीक है, तो वो उस चेतना का निर्माण कर रहा है और उस चेतना से सभी लोगों को अन्याय बना ले रहा है, अपने धर्म में जो है स्वीकार करा ले रहा है। लेकिन पक्ष की कमी ये रही कि कैसे वो चेतना एक ही व्यक्ति बनाकर लाता है, सबकी चेतना। तो दो चीजें अंतर करनी थी, सामान्य व्यक्ति की चेतना, जैसे गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल आया, क्या सब लोग गौतम बुद्ध हो जाते हैं? चेतना सबके अंदर है ना, तो चेतना का विकास और उस विकास से निकला हुआ धर्म, तो दोनों में कमी थी और उन कमियों को सुधारेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्ड कराएंगे, तो सब लोग जो बोले हैं उसको फिर से सुनेंगे ताकि पता चलेगा कि क्या क्या बोला गया है। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने बता दिया कि आप लोग क्या क्या देखिए, इसमें दो चीजें, जब उत्पत्ति वाली बात है चेतना या अहंकार, तो धर्म सेकेंडरी हो जाएगा, दो में हमें बेस्ट ढूंढना है। लेकिन डिबेट क्या चल रही थी कि धर्म अच्छा है, धर्म बेकार है, इसी पर डिबेट चल रही थी। भैया जैसे मान लीजिए तो उसका यूज मतलब जैसे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे मतलब उसको अपने पक्ष में, यही टॉपिक होता, तो कैसे उसको यूज करते हैं, या कोई भी और धर्म अगर अलग अलग है, जैसे धर्म परिवर्तन वाली बात कर रहे थे ना, तो मनोवैज्ञानिक के विकास, जब मनोवैज्ञानिकों का सदन बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि जब मनोवैज्ञानिकों के सदन में हम बैठे हुए हैं तो जो जिस धर्म पैदा हो गया, उस पैदा होने पे तो किसी का वश नहीं है ना, लेकिन फिर उसके बाद जब वो एनालिसिस करता है, जब वैज्ञानिक के सदन में बैठ के हम चेतना के उस स्तर तक पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं ये तो जो बनाए हुए धर्म है इसमें नहीं, तो धारण करने वाली जो एक्चुअल पोजीशन है वहां पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तब जो है हम जो जिसको ये धर्म बता रहे हैं उन सभी धर्मों से ऊपर उठकर हम जो है या तो नास्तिकता की तरफ चले जाते हैं या वैज्ञानिकता या आध्यात्मिकता की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इधर से विपक्ष, ठीक है, चलो।